नमस्कार। यूपी बोर्ड फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस बेहद आसान और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनर में आज हम हर एक कॉन्सेप्ट को सीधा और सरल बनाने वाले हैं। थ्योरी से लेकर डेरिवेशन तक आज की चर्चा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समविभव पृष्ठ, कैपेसिटर, उनके कॉम्बिनेशन और कुछ बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूलों को कवर किया जाएगा। लेकिन फॉर्मूलों में उलझने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। आखिर हम उन इनविजिबल चार्जेस यानी अदृश्य आवेशों की ऊर्जा को नापते और स्टोर कैसे करते हैं? यही तो भौतिक विज्ञान का असली जादू है। आइए इस सफर की शुरुआत हमारे पहले टॉपिक वैद्युत विभव और उससे जुड़ी ऊर्जा को समझने से करते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए वैद्युत विभव को पानी के प्रेशर की तरह सोचिए। जैसे प्रेशर पानी को पाइप में आगे धकेलता है, ठीक वैसे ही विभव वो पुश है जो चार्ज को मूव करता है। परिभाषा के तौर पर कहें तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी खास पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही वैद्युत विभव है। और हां, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, जिसे शॉर्ट आंसर्स के लिए एकदम रट लेना चाहिए। विभव को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही लॉजिकल है। शुरुआत एक सिंगल पॉइंट चार्ज का विभव निकालने से होती है, फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए यही किया जाता है और अंत में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण सिद्धांत का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम का कुल विभव जानने के लिए सबको आपस में जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल गणित। अब बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। चार्जेस के एक पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करने में या उन्हें अनंत से उनकी मौजूदा जगह तक लाने में जो टोटल काम होता है वही असल में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ये बिल्कुल एक भारी स्प्रिंग को दबाने जैसा है। जितनी मेहनत उसे दबाने में लगेगी उतनी ही एनर्जी उसमें छुप जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम्स के एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक की तरफ, समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम्स में क्विक मेमोराइजेशन के लिए इसके कुछ नियम एकदम दिमाग में बैठा लेने चाहिए। सबसे खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है। और एक बात, इस सरफेस पर किसी भी चार्ज को इधर उधर ले जाने में किया गया काम हमेशा जीरो होता है। ये दोनों ही पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं। पोटेंशियल को अच्छे से समझने के बाद अब उस कमाल के डिवाइस की बात करते हैं जो इंसान ने इस ऊर्जा को पकड़ने के लिए बनाया है, संधारित्र या जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कैपेसिटर बिल्कुल एक पानी के टैंक की तरह काम करता है और इसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस हमें बताती है कि ये प्रति यूनिट वोल्टेज कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है। इसका जो मेन फॉर्मूला है C = Q/V, यही इस पूरे चैप्टर की असली जान है। जरा सोचिए, अगर हम पैरेलल प्लेट्स के बीच सिर्फ हवा रखें तो कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जैसे ही उन प्लेट्स के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत मटेरियल डाला जाता है तो उसकी धारिता अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसे भूलना नहीं है। अक्सर किसी सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर से हमारा काम नहीं चलता, इसलिए हमें उन्हें आपस में जोड़ना यानी उनका संयोजन करना सीखना होता है। मुख्य रूप से दो तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज को बांट देता है और इसमें धारिता उल्टे रूप में यानी व्युत्क्रम होकर जुड़ती है। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज बढ़ जाता है और धारिता सीधे सीधे जुड़ जाती है। चलिए इन फॉर्मूलों को एक क्लासिक सवाल पर आजमा कर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स हैं। अगर उन्हें पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता क्या होगी? एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। सीरीज के लिए 1/6 + 1/6 + 1/6 करेंगे तो उत्तर 2 माइक्रोफैराड आएगा और पैरेलल के लिए सीधे 6 + 6 + 6 जोड़ देंगे तो 18 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। एकदम साफ और लॉजिकल। अब आते हैं लॉन्ग आंसर वाले हिस्से पर, जहां हमें अहम फॉर्मूलों का निगमन यानी डेरिवेशन करना होता है। डेरिवेशन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 तार्किक कदम याद रखने। पहले दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालिए, फिर उस फील्ड की मदद से वोल्टेज V कैलकुलेट कीजिए और आखिर में उसे C = Q/V वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निगमन आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टोर की गई कुल ऊर्जा निकालने के लिए भी लॉजिक सेम है। एक छोटे चार्ज को खिसकाने में हुए छोटे से काम dW को पहचानिए, वोल्टेज को Q/C से रिप्लेस कीजिए और फिर उसे गणितीय रूप से इंटीग्रेट कर दीजिए। यूपी बोर्ड में ये लॉन्ग आंसर अक्सर देखने को मिलता है।
इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर चलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को समेटकर एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तैयारी को 3 साफ हिस्सों में बांट लेना सबसे असरदार होता है। पहला, छोटी परिभाषाएं और यूनिट्स। दूसरा, कैपेसिटेंस और एनर्जी के लंबे डेरिवेशंस। और तीसरा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पर आधारित प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स। रिवीजन के समय इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर इस पूरे सेशन से एक सबसे बड़ी चीज साथ ले जानी हो तो वो है इन आसान फॉर्मूलों की कोर टूल किट। V बराबर W/Q, C बराबर Q/V और ऊर्जा बराबर ½ CV²। ये वो चाबियां हैं जो इस पूरे चैप्टर के ताले खोल देती हैं। अब जब ये पूरी तरह से साफ है कि कैपेसिटर्स ऊर्जा कैसे स्टोर करते हैं, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये कैमरा फ्लैश से लेकर जान बचाने वाले मेडिकल उपकरणों तक हर चीज को चलाने के लिए उस ऊर्जा को एक ही झटकी में कैसे छोड़ते हैं। ऊर्जा को सहेजने और फिर मिलीसेकंड्स में रिलीज करने की ये अद्भुत क्षमता हमारे आधुनिक युग को चला रही है। सोचिए, इन अदृश्य आवेशों के इस बर्ताव को पूरी तरह से मास्टर करके भविष्य में और क्या-क्या चमत्कार किए जा सकते हैं।